नमस्कार। सो आज मैक्रो इकोनॉमिक्सर समष्टिवादी अर्थविज्ञानर क्लास 12 कारण ओके एक्चुअली नट क्लास 12 मैं डिग्री कारण ये टपिक तो आज लैसो क्लास 12 कारण लगे ओके। सो मैं टपिक तो लिखि थैसो इनकाम डिटारमिनेशन चैप्टार लगत एसोसिएट हो आछे। दिस इज व्हाट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ओके। ये कन्सेप्ट तो बहुत कन्फ्यूज बहुत लड़ा छोलिर मजत एक्जेक्टली पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट कि लड़ा छोली भालके बस्तुটো कन्सेप्ट क्लियर भालके नहय क्लियर। सो तेतियाहले बोला आमी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट बुझो क्लियर गुड। मैं लिखि थैसो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो ओवरऑल पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट तुम बुझिबर कारणे प्रथम तो तुम यार माने जिटु इनभेन्शन जिटु कोआ सो সেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছে। सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट फार्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हु मैं लिखि थैसो सो बर्नार्ड मैंडेविले ओके इन हिज बुक द फैबल ऑफ द बीज जिटुक आमी जानो प्राइवेट वाइसेस पब्लिक बेनिफिट्स ओके। तार माने द फैबल ऑफ द बीज और प्राइवेट वाइसेस पब्लिक बेनिफिट्स बुकत 1714 बर्नार्ड मैंडेविले ए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड करिছিল। तो बहुते ना जाने क्लियर एंड दैट कन्सेप्ट फाइनली पपुलाराइज्ड बाय हु जॉन माइनार्ड केन्स ओके इन हिज फेमास बुक द जनरल थियोरी क्लियर। सो केन्से कि करिছিলে সেই जिटु पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कन्सेप्ट आছিলে সেইটো केन्से लास्टत इलाबोरेट करिছে क्लियर। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड किया कौन बर्नार्ड मैंडेविले किसमें इन हिज बुक द फैबल ऑफ द बीज और प्राइवेट वाइसेस पब्लिक बेनिफिट्स इन 1714 ओके। आफ्टर दैट जॉन माइनार्ड केन्स पॉपुलराइज्ड दिस कॉन्सेप्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ओके। इसमें दो तीन बात है हाँ सेविंग्स को लेके कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छा से ध्यान दो चीज़ में क्लियर। केन्स ने एक बात बोला ए मास इंक्रीज इन सेविंग्स इवेंचुअली हर्ट्स द इकोनॉमी एज ए होल। इसका मतलब ये हो गया केन्स ने ये समझाना चाहा हम लोगों के अगर सेविंग्स हम लोग ज़्यादा करेंगे तो वो सेविंग्स इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब हम लोग को पता है सेविंग्स करना चाहिए क्लियर लेकिन अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स अगर करोगे ना तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये गलत असर पड़ेगा। मतलब इकोनॉमी में वो गलत असर पड़ेगा। मतलब मास सेविंग्स एडवर्सली अफेक्टेड इन एन इकोनॉमी एज ए होल क्लियर। मतलब कहीं ना कहीं जगह सेविंग्स अगर ज़्यादा करोगे तो उससे इकोनॉमी में बैड इफेक्ट आएगा क्लियर। केन्स ने बोला ये बात इसलिए शायद मैंने लिखा कि मास इंक्रीज इन सेविंग्स इवेंचुअली हर्ट्स मैंने वर्ड लिखा द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब ज़्यादा सेविंग करोगे वो इकोनॉमी के लिए इतना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग को पता है सेविंग्स अच्छे से करना चाहिए सेविंग ज़्यादा करना चाहिए क्लियर। किसी किसी का सेंस से अगर देखा जाए इंडिविजुअली कोई बोलता है सेविंग्स अच्छा है तुम्हारा सेविंग्स अच्छा से करना चाहिए अच्छा से पैसा सेव करो। लेकिन किसी जगह ऐसा लगता है सेविंग ज़्यादा करने से इंडिविजुअली तुम्हारा सेंस से सेविंग ज़्यादा हुआ तो ठीक है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिकल सेंस में अगर देखा जाए तो सेविंग ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं होगा क्लियर। इसलिए शायद बर्नार्ड मैंडेविले ने लिखा प्राइवेट वाइसेस मतलब इंडिविजुअली सेविंग्स इतना ठीक नहीं है गलत चीज़ है। वाइसेस इज अनफेवरेबल टर्म्स बट पब्लिक बेनिफिट्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिट्स है क्लियर। मतलब पब्लिकली देखा जाए ओवरऑल पब्लिकली मतलब ओवरऑल एज ए होल इकोनॉमिक सेंस से अगर देखा जाए तो वो पब्लिक बेनिफिट्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बेनिफिशियल होगा अगर सेविंग ज़्यादा होगा। लेकिन इंडिविजुअली वो ठीक नहीं होगा अनफेवरेबल होगा क्लियर।
ठीक उसी हिसाब से केन्स ने भी एक बात बोला, मास इंक्रीज इन सेविंग्स इवेंचुअली हर्ट्स द इकोनॉमी एज ए होल। क्लियर? मतलब ज़्यादा सेविंग करोगे तो इकोनॉमी के लिए ये ठीक नहीं होगा। जहाँ केन्स वाला बात में ये समझ में आ रहा है सेविंग ज़्यादा करने से इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उधर बर्नार्ड मैंडेविली ने बोला सेविंग ज़्यादा करने से पब्लिक बेनिफिट्स होगा, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब किसी न किसी जगह बर्नार्ड मैंडेविली वाला जो बात पब्लिक बेनिफिट्स मतलब पब्लिक वर्च्यू, वो चीज़ को केन्स ने शायद पब्लिक वाइसेस बना दिया, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हर्ट बात बोला, तो इसका मतलब हो गया पब्लिकली हो गया वाइसेस। बट बर्नार्ड मैंडेविली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज पब्लिकली बेनिफिशियल। क्लियर? ओके, तो पहले दो चीज ध्यान दो, एक तो मैंने वर्ड लिखा क्या, वाइसेस, ओके, और एक मैंने लिखा बेनिफिट्स। ओके, तो ये दो चीज़ ध्यान में रख के हम लोग कॉन्सेप्ट आगे लेके जाता है। ओके, सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ओवरऑल रिलेटेड टू सेविंग्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो चीज़ आता है, एक आता है तुम्हारा वर्च्यू, एक चीज़ आता है वाइसेस। ओके, थ्रिफ्टीनेस का मतलब हो गया एक अनसर्टेनिटी, मतलब तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा, आज इनकम ज़्यादा है तो फ्यूचर में इनकम ज़्यादा नहीं भी हो सकते, तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी जो सिचुएशन तुम्हारे पास है फ्यूचर में, तो वो सिचुएशन को कोप अप करने के लिए तुम प्रेजेंट कंजम्पशन को क्या करोगे, कमा दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभी सेविंग ज़्यादा करोगे ताकि फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर हो सके। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम भी है, प्रेजेंट में अगर तुम ज़्यादा सेविंग करोगे फ्यूचर के सोच के, मतलब फ्यूचर में सिक्योर होने के लिए अगर प्रेजेंट में तुम सेविंग ज़्यादा करोगे तो इकोनॉमी के लिए वो चीज़ ठीक नहीं होगा। इंडिविजुअली देखा जाए तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं होगा। क्लियर? वही चीज़ को बर्नार्ड मैंडेविली ने इंट्रोड्यूस्ड किया और केन्स ने वो चीज़ इलाबोरेट किया, लेकिन किसी ना किसी जगह केन्स और बर्नार्ड मैंडेविली के थिंकिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्लियर? तो वो चीज़ अच्छा से समझो। क्लियर? तो पहला बात हो गया, इतना मैं ओमिट कर दिया। पहला बात हो गया जब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब हो गया हम माने एज ए इंडिविजुअल वी ऑलवेज फेस ए थ्रिफ्टीनेस, मतलब हम लोग को एक जैसे इनसिक्योरिटी रहता है फ्यूचर के लेके, क्या फ्यूचर में शायद ही इनकम होगा हम लोगों का, अगर इनकम शायद फ्यूचर में नहीं होगा तो अगर प्रेजेंट में से इनकम हो रहा है तो प्रेजेंट इनकम से एक बिग अमाउंट हम लोग सेविंग करता है ताकि फ्यूचर हम लोग का सिक्योर हो जाए। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट में, मान लो प्रेजेंट में तुम्हारा इनकम का दो पार्ट तुमने कर लिया। क्लियर? अगर इनकम मान लो अगर इनकम बढ़ गया प्रेजेंट में तो तुम्हारा सेविंग अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेजेंट में तुम्हारा कंजम्पशन घटेगा। इसका मतलब ये हो गया इनकम बढ़ा तो सेविंग प्रेजेंट में ज़्यादा हुआ, कंजम्पशन घट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया इनकम अगर बढ़ेगा मतलब इनकम का इंक्रीमेंट होगा तो सेविंग का भी इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली कंजम्पशन का इंक्रीमेंट प्रेजेंट में घट जाएगा। इसका मतलब MPS प्रेजेंट में बढ़ जाएगा लेकिन MPC प्रेजेंट में घट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अगर इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से अगर MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा। क्लियर? तो मान लो अगर यू हैव ए थ्रिफ्टीनेस अबाउट योर सेविंग, तो तुम अगर प्रेजेंट में सेविंग अगर ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सेविंग बढ़ेगा प्रेजेंट में लेकिन कंजम्पशन घटेगा। क्लियर? मतलब
at present if an individual save more, अगर इंडिविजुअल एक पर्सन अगर पकड़ लो, वो अगर ज़्यादा सेव करेगा तो उसका डेफिनेटली MPS बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया MPC घटेगा। क्लियर? मतलब कंजम्पशन घटेगा, सेविंग बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो हम लोग को पता है, क्या? जितना सेविंग तुम कर रहे हो वही सेविंग अगर एज ए कैपिटल फॉर्म इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट हुआ, मतलब जितना सेविंग हुआ, मतलब मान लो सेविंग इंक्रीमेंट हुआ, सेविंग का इंक्रीमेंट हुआ 10%, अगर इकोनॉमी में वही सेविंग अगर इन्वेस्ट भी हो जाए 10%, तो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट बढ़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन दैट सिचुएशन इफ saving increases and increment of that saving equally invested in an economy, मतलब जितना सेविंग बढ़ा उतना ही अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा तो डेफिनेटली इकोनॉमी का इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर? तो इन दैट सिचुएशन तुम बोल सकते हो क्या? सेविंग इज ए public what? Saving is a public virtue. Okay? Saving is a public virtue, क्योंकि इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जितना सेविंग इकोनॉमी में इंक्रीमेंट हुआ उस हिसाब से अगर इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा तो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम बढ़ेगा। तो वो सेविंग ज़्यादा होने के बाद इकोनॉमी में कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर? सो इन दैट ग्राउंड यू से सेविंग इज ए पब्लिक वर्च्यू। क्लियर? बट मैं बोलना ये चाहता हूँ, मतलब केन्स ने ये चीज़ बोला, मान लो जितना सेविंग इकोनॉमी में बढ़ गया, वो सेविंग अगर इंडिविजुअली बढ़ेगा लेकिन इकोनॉमी में इन्वेस्ट उतना हुआ नहीं, मान लो। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ अगर ये चीज़ मतलब सेविंग जितना बढ़ा मतलब 10%, तो इक्वली इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा कितना? 10%। इन दैट सिचुएशन इकोनॉमी का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम सही ढंग से बढ़ेगा। क्लियर? तो हो जाएगा क्या? सेविंग इज ए पब्लिक वर्च्यू, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए सेविंग अच्छा ही है। मतलब पॉजिटिवली सेविंग वी एक्सेप्ट इट इज कि पॉजिटिवली अफेक्टेड इन एन इकोनॉमी। क्लियर? मतलब सेविंग हुआ तब ना जाके इकोनॉमी का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ा, अगर आज सेविंग हुआ तो फिर जाके वो इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट बढ़ाया थ्रू इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सेविंग जितना हुआ उस हिसाब से इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मान लो सेविंग बढ़ा इंडिविजुअली कितना? 10%, लेकिन नॉट इक्वल दिया। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का बढ़ा लेकिन 6%, मतलब इसका मतलब हो गया सेविंग जितना हुआ उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मतलब इन दैट सिचुएशन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये सेविंग जो बढ़ा ना वो इंडिविजुअली बढ़ा किसी का, तो इंडिविजुअली प्राइवेटली ये चीज़ हो गया, वो प्राइवेट पर्सन के लिए हो गया वर्च्यू, मतलब उसके खुद के लिए बेनिफिशियल हुआ, उसका सेविंग बढ़ा। लेकिन वो सेविंग अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट उतना नहीं हो रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट अगर नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ये सब चीज़ घट जाएगा।
ये चीज़ आया तो ये चीज़ घट जाएगा। तो पब्लिकली हो गया ये क्या, वाइस। क्लियर? मतलब इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग इज accompanied by investment, then we say saving is a publicly virtue. Okay, but if increment of saving is not equally accompanied by investment, in that situation saving is a privately virtue but publicly it is a vice. Okay, मतलब कोई एक पर्सन का अगर सेविंग बढ़ने से फ़ायदा हुआ, जो सेविंग किया उसका फ़ायदा हुआ, तो वो हो गया उसके लिए वर्च्यू, लेकिन इकोनॉमी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब इकोनॉमी के लिए हो गया वो वाइस। क्लियर? लेकिन मान लो वो सेविंग से मेरा इतना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो मेरे लिए वो चीज़ हो जाएगा प्राइवेटली वाइस, पब्लिकली वर्च्यू। क्लियर? तो हो सकता है ये पब्लिकली वाइस, प्राइवेटली वर्च्यू, और ऑपोजिट भी हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ में ओवरऑल ये बोलना चाहता हूँ, इसलिए तो शायद सेविंग्स को बोलता है व्हाट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मतलब आज तुमने जो इनसिक्योर फील के लिए प्रेजेंट इनकम से बिग पोर्शन ऑफ इनकम तुमने सेव किया। क्लियर? लेकिन वो सेविंग तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो जानना ज़रूरी है। क्लियर? मतलब मुझे एक चीज़ लगा इस कंसेप्ट से, मतलब प्राइवेट वाइसेस। ओके, और एक चीज़ मैंने लिखा पब्लिक, ये हम लोग का वर्ड लिखता है पब्लिक वर्च्यू। क्लियर? और ये भी हो सकता है प्राइवेट वर्च्यू, पब्लिक वाइसेस। देखो मैं दो चीज़ लिखा, एक तो मैंने इसमें पॉइंट आउट किया प्राइवेट वाइसेस, मतलब इंडिविजुअली वो सेविंग तुम्हारे लिए वाइसेस हो सकता है, मतलब अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन वही सेविंग पब्लिकली हो सकता है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हो सकता है चीज़ फेवरेबल, मतलब इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। क्लियर? कब होगा? जब जितना सेविंग इकोनॉमी में तुमने इंडिविजुअली किया, अगर वही सेविंग इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट हुआ, मतलब सेविंग इक्वली इन्वेस्टेड, मतलब आई मीन टू से जितना सेविंग इंडिविजुअली हुआ उतना ही इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्ट हुआ। अगर ये चीज़ हुआ, आज तुम्हारा इंडिविजुअल सेविंग के वजह से मान लो इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा बाय फॉर्मिंग कैपिटल, तो हो जाएगा सेविंग इज ए प्राइवेट वाइसेस बट पब्लिकली इट इज वर्च्यू। मतलब इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग इज अकम्पेनिड बाय इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना सेविंग इंडिविजुअली हुआ उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ। अगर इन्वेस्ट हुआ तो इकोनॉमी का आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम भी बढ़ेगा। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली वी से सेविंग इज ए पब्लिक वर्च्यू। क्लियर? बट अगर मान लो तुमने सेविंग किया, क्लियर, सेविंग इंडिविजुअली तुमने किया, अगर तुमने किया तो तुम्हारे लिए वो फायदेमंद होगा, मतलब प्राइवेटली इट इज वर्च्यू, लेकिन उतना सेविंग नॉट इक्वली व्हाट इन्वेस्टेड, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट उतना हुआ नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट मान लो घट गया, तो इन दैट सिचुएशन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ये सिचुएशन होगा तो इंडिविजुअली तुम्हारे लिए हो जाएगा सेविंग वर्च्यू, लेकिन वही सेविंग पब्लिकली हो जाएगा अनफेवरेबल, मतलब वाइसेस। क्लियर? मतलब
एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली इट इज़ पब्लिकली वर्च्यू होगा, लेकिन इंडिविजुअल सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इट इज़ पब्लिकली वाइसेस होगा, बट प्राइवेटली इट इज़ वर्च्यू होगा। क्लियर? गुड। तो यही कॉन्सेप्ट केन्स ने बोला। क्लियर? लेकिन अगर देखा जाए जो बर्नार्ड ने बोला वो प्राइवेटली वाइसेस बोला, पब्लिकली वर्च्यू बोला। मतलब इंडिविजुअली वो सेविंग बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो सेविंग बेनिफिशियल फ्यूचर में होगा। इसलिए शायद बर्नार्ड ने पब्लिक वर्च्यू लिखा। क्लियर? लेकिन केन्स ने बोला, क्या बोला? केन्स ने बोला व्हाट सेविंग इज ए पब्लिक वाइसेस बट प्राइवेट वर्च्यू। क्लियर? मतलब बर्नार्ड का एक उल्टा मीनिंग कंक्लूजन में बोला, मतलब एक ऑपोजिट मीनिंग केन्स ने बोलना चाहा। कहा? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में। क्लियर? तो अगर वो चीज़ है तो केन्स के अकॉर्डिंग हो सकता है व्हाट इट इज पब्लिकली वर्च्यू ओनली ऑन द ग्राउंड, बोला केन्स ने, जो सेविंग होगा इंडिविजुअली वो सेविंग इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली उतना ही इन्वेस्ट होना पड़ेगा। अगर होगा तो होगा इट इज पब्लिकली वर्च्यू, अदरवाइज इट इज पब्लिकली वाइसेस। क्लियर? मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं होगा। क्लियर? लेकिन वही चीज़ शायद केन्स ने ट्राई किया। अगर देखा जाए, मैं एक डायग्रामेटिकली चीज़ तुम लोग को दिखाऊं तो मान लो एक्स एक्सिस में मैंने दिखा दिया इनकम। क्लियर? एक्स एक्सिस में दिखा दिया इनकम, वाई एक्सिस में हम लोग को दो चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट? सेविंग एंड, ये सेविंग ये इन्वेस्टमेंट। क्लियर? और केन्स ने एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। क्लियर? सो व्हाट कर्व? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी से भी ये एक्सप्लेन किया, लेकिन ऑटोनोमस से भी समझ सकते हो। क्लियर? सो दिस इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। मान लो इकोनॉमी का सेविंग कर्व दिस इज ओके, सो दिस इज सेविंग कर्व। तो इन दैट सिचुएशन हियर वी गेट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन दैट सिचुएशन इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इनकम हो गया OY, मतलब OY इक्विलिब्रियम इनकम के अगेंस्ट में इस पॉइंट में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? अभी बात ये हुआ, मान लो द थ्रिफ्टीनेस ऑफ सेविंग, मतलब इंडिविजुअली पीपल थिंक टू सेव मोर। अगर इंडिविजुअली कोई पर्सन सोचेगा कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना है, सेविंग ज़्यादा करना है। क्लियर? मतलब दे इंटरेस्टेड टू सेव मोर रादर देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? इन दैट सिचुएशन वो लोग का क्या होगा? MPS बढ़ जाएगा लेकिन MPC घट जाएगा। अगर ये सिचुएशन आएगा तो डेफिनेटली सेविंग कर्व शिफ्टेड upward. Saving curve shifted what? Upward. Saving curve shifted upward. In that situation, new saving curve S1 intersect the initial investment curve in that point. मतलब इकोनॉमी में इंडिविजुअली दिखा जाए तो पर्सन का सेविंग बढ़ा बिकॉज MPS इंक्रीजेस, सो सेविंग इंक्रीजेस। लेकिन गिवन इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट का वही है, सेविंग बढ़ गया, सो सेविंग का शिफ्टेड अपवर्ड, बट इन्वेस्टमेंट का वही वाला है जो था, मतलब इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट गिवन ही है, मतलब उतना ही है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? वी गेट ए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर इकोनॉमी इनकम क्या होगा? घट जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में इंडिविजुअली वी सेव मोर, जितना सेव हुआ उतना इकोनॉमी में इन्वेस्ट किंतु नहीं हुआ, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पहला वाला जो था वही है। मतलब सेविंग बढ़ा तो सेविंग कब अपवर्ड शिफ्ट हो गया,
लेकिन इन्वेस्टमेंट का तो अपवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ ना, इन्वेस्टमेंट का वो है, इसका मतलब वो ये हो गया इंडिविजुअली वी सेव मोर, सो इंडिविजुअली प्राइवेटली वी फेस द सिचुएशन ऑफ वर्च्यू। बट ये सेविंग से इकोनॉमी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किस हिसाब से फ़ायदा नहीं हुआ? इनकम बढ़ा नहीं, उल्टा इनकम घट गया। इसका मतलब हो गया पब्लिकली इट इज़ ए वाइस। क्लियर? तो इन दैट सिचुएशन वी गेट व्हाट? सेविंग इज ए पब्लिकली वर्च्यू। सेविंग इज ए पब्लिकली वर्च्यू, मतलब इंडिविजुअली सेविंग तुम्हारे लिए फायदेमंद हुआ। वर्च्यू का मतलब समझाना चाहा मैंने। इंडिविजुअली तुमने सेव किया, तुम्हारा अच्छा हुआ, अभी भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, जो भी बोलो। लेकिन वही सेविंग इकोनॉमी में अगर बाय फॉर्मिंग कैपिटल अगर इन्वेस्ट नहीं होगा, क्लियर, तो इकोनॉमी का इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। क्लियर? इन दैट सिचुएशन हो गया सेविंग इज पब्लिकली वाइस। क्लियर? इसलिए तो शायद केन्स ने ओवरऑल कंक्लूजन में एक चीज़ बोला। क्या बोला? ये चीज़ बोला, व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? केन्स। अकॉर्डिंग टू केन्स मतलब according to Keynes, what? Saving is privately virtue, but publicly, all in public, but public sense it is publicly, okay, means privately it is virtue, but publicly it is publicly saving is vices। okay, मतलब अकॉर्डिंग टू केन्स सेविंग्स इंडिविजुअली और प्राइवेटली अगर देखा जाए तुम्हारे लिए वो वर्च्यू हो सकता है, मतलब तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए मैंने वर्च्यू लिखा। मतलब सेविंग इन योर सेंस इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट वही सेविंग अगर इकोनॉमी में कुछ यूज़ नहीं हुआ, फ़ायदेमंद नहीं हुआ, इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो ओवरऑल इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम घट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया पब्लिकली सेविंग इज व्हाट? वाइसेस। मतलब इकोनॉमी के लिए ये अनडिजायरेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? सो फाइनली बोल सकते हो सेविंग इज प्राइवेटली वर्च्यू बट पब्लिकली इट इज ए वाइस। ओनली ऑन द ग्राउंड व्हाट? सेविंग पब्लिकली वर्च्यू तभी होगा जब इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग इज इक्वली इन्वेस्टेड इन एन इकोनॉमी। अगर सेविंग इक्वली इन्वेस्ट नहीं होगा तो ये प्राइवेटली हो सकता है वर्च्यू, बट पब्लिकली इट इज ऑलवेज वाइसेस। ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट व्हाट? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ओके, थैंक यू।